दिल्ली 13 अक्टूबर 2025 सोमवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा। डिजिटल युग और महिलाएं। डिजिटल की दुनिया में अब ऐसा कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है जहां महिलाएं अपने सम्मान पर डाका डालने वाले साइबर खतरों से बचकर रह सके। आज के दौर में दुनिया भर में 60% से अधिक युवतियों और महिलाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्पीड़न का सामना कर रही है। भारत इस समय युवाओं का देश है। यहाँ की युवा आबादी ऑनलाइन दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्रिय है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या एक सकारात्मक बदलाव है, लेकिन इसने महिलाओं की वर्चुअल दुनिया में खतरों के जोखिम में डाल दिया है। भारत के प्रथम न्यायाधीश वी.आर. गवई ने डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा के खतरे को रेखांकित करते हुए कहा है कि डिजिटल दौर में बालिकाओं की सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ नैतिक सुरक्षा भी हो। उन्होंने कहा है कि डिजिटल युग में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लड़कियों को होने वाले खतरे सिर्फ भौतिक स्थानों तक सीमित नहीं है, अब यह डिजिटल दुनिया में विस्तार पा चुके हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुकिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, व्यक्तिगत डाटा के दुरुपयोग और डीप फेक इमेजनरी तक चुनौतियां बढ़ी हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मुंबई में आयोजित साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के उद्घाटन समारोह में उनकी बेटी के साथ ऑनलाइन गेमिंग के दौरान हुई एक घटना का जिक्र किया। अभिनेता ने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलते वक्त उनकी 13 साल की बेटी से न्यूड तस्वीर मांगी गई। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को साइबर अपराध के बढ़ते खतरों से सुरक्षित रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार से स्कूलों में साप्ताहिक साइबर पीरियड शुरू करने का आग्रह भी किया। यह घटना न केवल साइबर अपराध की गंभीरता को रेखांकित करती है, बल्कि यह माता-पिता के लिए सबक बन गई है। इसके अलावा अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, ऐश्वर्या राय और कई अभिनेताओं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीपफेक तस्वीरों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। आए दिन साइबर अपराधों से जुड़े मामले अदालतों में पहुंच रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2024 में महिलाओं द्वारा दर्ज कराए गए साइबर अपराधों की संख्या लगभग 48,500 थी, जो वर्ष 2000 में लगभग 22,000 मामलों में दुगनी है। अप्रैल 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 50% से अधिक महिला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने किसी न किसी रूप में ऑनलाइन उत्पीड़न का अनुभव किया है। इनमें बदनाम करने के उद्देश्य से मॉर्फ की गई तस्वीर वायरल करना, धमकी भरे संदेश भेजना और निजी जानकारी के आधार पर ब्लैकमेलिंग करने जैसे अपराध शामिल है। वर्ष 2025 में सामने आए कुछ प्रमुख मामले साइबर अपराधों की गंभीरता को उजागर करते हैं। पुणे में एक 64 वर्षीय महिला वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगभग 2.25 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का शिकार बनाया गया। गुजरात में एक बड़े साइबर
अपराध रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जहां महिलाओं को व्हाट्सएप कॉल के जरिए डराया और धमकाया गया। एक अन्य मामला पुणे की महिला का था, जिसने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग घोटाले में लगभग 1.5 लाख रुपए गंवा दिए। इन अपराधों को न केवल वित्तीय बल्कि मानसिक प्रभाव भी गंभीर होता है। ऐसे अनेकों मामले पूरे देश को देखने को मिले हैं, जिनमें विशेष तौर से महिलाओं को साइबर ठगों द्वारा शिकार बनाया गया है। महिलाएं अवसाद, तनाव और सामाजिक अलगाव का शिकार हो जाती हैं। महिलाएं शिकायत दर्ज कराने से हिचकती हैं, जिससे अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। हालांकि भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। वैसे तो देश में साइबर अपराध के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम आईटी एक्ट 2000 में हैकिंग, इंटरनेट पर अश्लील सामग्री का प्रसार, प्राइवेसी का उल्लंघन, धोखाधड़ी के उद्देश्य से प्रकाशन इत्यादि को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, लेकिन इसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशिष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना और इसके लिए विशेष कानून बनाने होंगे। सीजीआई बी.आर. गवई जी ने लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए डिजिटल गवर्नेंस पर बल दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें लड़कियों को शिक्षित करने की और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का काम भी करना होगा। लड़कियों की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अभिभावक को भी चाहिए कि स्कूलों में इस विषय को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे खुद को बचाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिजिटल युग को और भी खतरनाक बना दिया है। हालांकि कई क्षेत्रों में एआई वरदान सिद्ध हो रही है। बेहतर यही होगा कि घर का वातावरण ऐसा बनाएं कि बच्चे अभिभावकों से डरने की बजाय ऑनलाइन खतरों के बारे में उनसे बात कर सके। ईमेल और व्हाट्सएप पर आने वाले किसी भी लिंक के जरिए गेम या अन्य सामग्री डाउनलोड करने से बचे, और अनजान लोगों से चैटिंग न करें। अगर कोई उन्हें डराए, धमकाए या ब्लैकमेलिंग का प्रयास करे, तो तुरंत पुलिस के साइबर अपराध सेल में शिकायत करें। ऐसे मामलों को सतर्कता और संवेदनशीलता से ही संभाला जा सकता है। केंद्र सरकार को भी नए कानून बनाकर डिजिटल वातावरण को सुरक्षित करना होगा। डिजिटल युग और महिलाएं।